राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। मिले वे रसिक बड़भागी युगल के चरणों में अनुरागी प्रिया प्रीतम की छवि पागी द्रगन में रूप रति जागी। रसिकन की मैं बलिहारी पिय प्यारी जिन उर्धारी वृंदावन में डोले अमानी हुए मान दे बोले सबहि से प्रेम हितकारी त्रिगुण माया की रीति से न्यारी प्रेम में मगन हुए गुण गावे माधुरी तीन रसिकन की शरण पावे। बलिहारी है रसिक महापुरुषों की जिनके संग से भूला हुआ संसार मार्ग में जीव पुनः भगवत शरणागत की तरफ अपने मन को बुद्धि को चित्त को अहम को कर पाता है, क्योंकि ये भगवान का ही अंश है। भगवान से ही ये तृप्त होगा, प्रकृति के भोग से कभी तृप्त होने वाला नहीं। ये बात हमारे हृदय में तभी बैठेगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। कैसे होते हैं भगवत प्रेमी महात्मा? आजकल महात्मा की पहचान होना बड़ा कठिन हो गया है। जब तक हम वाणी जी का और शास्त्रों का एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे। और बिना पहचान के धोखा भी मिल सकता है, अशांति बढ़ सकती है। इसलिए कहते मैं उन रसिकों की बलिहारी हूं जो दूसरों को मान देते हैं और स्वयं अमानी रहते हैं, और जो त्रिगुण माया से मुक्त हो चुके हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, मान पर विजय प्राप्त कर ली, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देते हैं, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं और सबसे प्रेम में बर्ताव करते हैं, क्योंकि सब में अपने भगवान को देखते हैं। प्रेम मगन होकर प्रिया प्रीतम के गुण गाते हैं,
उन्हीं की रूप माधुरी में तृप्त रहते हैं, किसी से किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते हैं। प्रिया प्रीतम की छवि पागी, द्रगन में रूप रति जागी। नेत्र केवल श्यामा श्याम के देखने के लिए ही व्याकुल है। जगत की रीति सब त्यागी, प्रेम रस रीति तब लागी। सकल दुर्वासना भागी, माधुरी तिनके पद रागी। मैं उन रसिकों की बलिहारी जाती हूं जो जगत की सब व्यवहारिक रीति का त्याग कर चुके हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाले हैं, जिनकी समस्त दुर्वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे रसिकों का संग। अब ये जब तक उच्च कोटि का साधक नहीं होगा तब तक पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिगुणातीत है, इसकी पहचान कैसे हो? मान विजयी है, इसकी पहचान कैसे हो? भोग त्यागी, इसकी पहचान कैसे हो? हो सकता है बाहर से वो भोग त्यागी दिखाई दे, अंदर से उसके अंदर राग हो। ये बिना भगवान की कृपा के ना तो सानिध्य मिलता है भगवत प्रेमी रसिक जनों का, और ना पहचान हो पाती है। क्योंकि बाहरी लक्षण, रोना या हंसना या कुछ प्रलाप करना, ये और कारणों से भी हो सकता है। बाहरी लक्षणों से त्याग का कोई महत्व नहीं है यदि आंतरिक राग बना हुआ है। बाहरी व्यवहार में वो सावधान है, लेकिन आंतरिक एकांत में असावधान है। ये सब बातें केवल श्री भगवान जानते हैं। इसीलिए जो प्रभु मोई अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दर्श हट दीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी कह रहे हैं, अगर भगवान ने कृपा न की होती तो आप आकर मुझे दर्शन न देते। भगवान की विशुद्ध कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है, और त्रिगुणातीत महात्माओं के संग से ही त्रिगुणमयी माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नेत्रे उत्पाटयत् सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत्, पादौ संचूर्णयत् शिलया चेद्वहि स्याद्यियाशा। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर्नेतुमारभ्यते चेत्, बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावने चेत्। यदि तुम्हें वृंदावन में रह के पराई स्त्री के भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखने की, आप पराय पुरुष शरीर की तरफ, तो कह रहे हैं कि अच्छा है इससे अपने नेत्रों में पट्टी चढ़ा लो, मत देखो, ये नष्ट कर देंगे नेत्र तुम्हें। तो बाहर से कपड़े की पट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखो, इनको शासन में रखो। श्रीपाद करें, नेत्रे उत्पाटयति सपदि। जहां साधक असावधान होता है वहां पश्चाताप उसको होता है, जलन होती है, और उसके परमार्थ में विघ्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है कि स्त्री को पुरुष शरीर में आकर्षण, पुरुष को स्त्री शरीर में आकर्षण, या भोग बुद्धि से देखना, अपने को इसी को सुधारना है। अगर इसी को सुधार लिया तो परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। ये जो हमें दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। ये माया का ही तो दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है।
वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था, वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो। ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाएं। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। जब तक प्रभु की शरण में नहीं, तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना को समझो। हम अंदर से पीड़ित होके बोल रहे हैं, आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना, मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना, ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है। भागने की जरूरत नहीं भाई, नहीं। थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो। भागने की जरूरत नहीं है। अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे। कोई आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए। अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को।
छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए भगवान पधार रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है, जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपनी हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित आकर्षण को नष्ट करके श्री भगवान से प्रीति करावे। उसे संत कहते हैं, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। दूसरों ने अनुभव किया कि साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो जब बोले तो अपने को ब्रह्म नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान के स्वरूप हो चुके। वो क्या कह रहे हैं? जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझे सयाने। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा। थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं, इसमें जो विवेकी जन हैं वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है, सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा। और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन माँ मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष। भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो, वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं। वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है। लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदे समुद्र से, लहरों से ऐसे उठती रहती है। उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। सब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है, वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं।
बिल्कुल मुझे संशय नहीं, पर भगवान भगवान हैं, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है। ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं यदि हमारी इंद्रियां कुमार्गगामी हो रही तो हमें शासन में लेना चाहिए। शासन में नहीं लोगे तो शासन तुम्हें शासन में ले लेगा। दो शासन है, एक है राष्ट्रीय शासन, एक है भागवतिक शासन। भागवतिक शासन जब लेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता, इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं, सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ी नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ी नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते हैं उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं, आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए। आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती है तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी, अब इस शरीर का क्या करेंगे। तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखते। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई, भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। क्यों नहीं शरण में हो जाते? क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रही, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते रहो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से। तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठे हो। दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि कहीं मुझे भगवद आश्रय मिल गया, धाम का वास, और मुझे
मन ऐसा कहता है कि चलो बाहर घूमते हैं, अमुक तीर्थ, तो कह रहे हैं मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पैरों को कुचल डालूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। धाम का अगर वास मिल गया तो मैं धाम छोड़ने वाला नहीं। पादौ संचूर्णयत शिलया चेद्वही स्याद ये आशा। यदि ये आशा मन में जागृत हो गई, चलो अमुक जगह घूम आते हैं और धामवासी हैं, अखंड व्रत लिया है, तो बोले पैरों को हम चलने लायक नहीं रखेंगे, पर वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। सद्य प्राणास्त्यजत बलिभिर नेतुमारभ्यते चेत। यदि कोई बलवान पुरुष मुझे बांध कर बाहर ले जाना चाहे तो कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावन, उसी समय प्राण त्याग दूंगा। अगर कोई बलवान जबरदस्ती मुझे बांधकर वृंदावन से ले जाना चाहे तो उसी क्षण वृंदावन में प्राण त्याग दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि धाम की कृपा से अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह कुर्याद गुरु तल्प कोटि गमनम हन्याच विप्राबुदम स्वर्णंचापि हरेत पिबेच मदिराम संसर्गवान तादृशैः। श्रीपाद बहुत अनुभवी महापुरुष हैं। अन्यंचोद्भट गोवदाध्य घचयम कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावन वास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरुपत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना, और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद कह रहे हैं हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरुपत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं। ये बात समझ लें, पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई, और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला धर्मिर्निगीर्णो सकृत
चांडालैरपि धिकृतः कुचरिता नम्लेच्छैरपि न्यकृतः अत्युच्छृंखलया निजोरु कृपया शान्त्या च वृंदावनम स्वस्मिन्नामृति चेद्ददाति वसतिं धन्योस्ति वृंदावने। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आया है, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन् नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है। यदि वह करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले, तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत वाणी, भगवान के जो प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचनों के श्रवण से हमें भगवत प्राप्ति के विघ्नों का पता चलता है कि इनके त्याग से हमें भगवत प्राप्ति होती है। श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज कह रहे हैं, कहा त्रिलोकी जस किए, कहा त्रिलोकी दान, कहा त्रिलोकी बस किए, न भक्ति भई निदान। क्या हुआ यदि तुमने त्रिभुवन में बहुत दान कर रखा है? क्या हुआ त्रिभुवन में तुम्हारी बड़ी यश कीर्ति है? क्या हुआ कि लाखों लोग तुम्हारे अधीन हैं, बस किए हुए हो? यदि तुमने भक्ति के द्वारा भगवान को नहीं रिझाया तो कुछ हाथ नहीं। परिणाम में तो ये समझो चारों खाना चित्त गिरेगा, पुण्य बल से ऊपर उठता चला जाएगा, और जो भगवान का भजन नहीं करता परिणाम में चारों खाना चित्त गिरेगा, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। विश्वास करो हमारी बात पर, भगवान का भजन कर रहे हो, आज संकट में हो, आज परिस्थिति बिगड़ी हुई, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन वो पूछेगा जो त्रिभुवन पति है, तुम्हारा मंगल कर देगा। संसार तुम्हें जानता है, लाखों लोग तुम्हारी बात मानते हैं, अरबों में खेल रहे हो, सब कुछ है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि जहां पुण्य खत्म हुए ऐसे गिरोगे जैसे बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल क्षण में चूर चूर हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो क्या हुआ, सब नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में परिरहो देख बिहारी,
तासु बराबर को करे, सब भूपन को भूप। यदि आप वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सामने बादशाह कुछ नहीं है, ऐसा आनंद जागृत होगा। और कहीं यदि तुम वृंदावन वासी हो, कुछ नहीं बनता, जब मन आया गए ठाकुर जी से आंख मिला ली, पड़े हैं, खा रहे, समय व्यतीत कर रहे, पर पापाचरण नहीं कर रहे, तो धाम इतने मात्र से आपको ऐसी गति प्रदान करेगा जो बड़े बड़े दान पुण्य से भी नहीं होती है, बड़े बड़े साधनों से नहीं होती। क्योंकि नैन बिहारी रूप निरखी, रसना बिहारी नाम, श्रवण बिहारी सुजस सुनी, बस निस दिन आठो याम। सबसे बड़ी साधना, कई बार कहा है कि अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो प्रभु की, गुरुदेव की, आचार्य देव की छोटी छवि रखकर ऐसे गले में पहन लो, कई बार एकांत में ऐसे दर्शन करो। नैनन बिहारी रूप निरखी, रसना बिहारी नाम, जबान से नाम जप करो और श्रवण से भगवत चर्चा सुनो, नहीं दूरी बना के रखो। बस अगर ऐसा नियम ले लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। साधु साधु सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर सब एक, जो संतन सो हित करे, सोई जाने सही विवेक। जितने भी संत विश्व ब्रह्मांड में भगवान के भजन करने वाले हैं, सब एक हैं, क्योंकि एक परमात्मा का सब चिंतन। और जितने ठाकुर हैं सब एक हैं। बोले ये वही जान सकता है जो संतों का सेवी है, जिसका शुद्ध विवेक जागृत हो चुका है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बोले ये क्यों आ गया? बोले संतों से हित नहीं किया, सत्संग नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध विवेक जागृत नहीं हुआ। ना काहू सो रूशनो, ना काहू सो रंग, ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे अपने इष्ट की कोई निंदा करे तो असहनीय है। श्रवण फुटो जो अंशो, प्रिया प्रीतम की चर्चा, प्रिया प्रीतम की अगर निंदा किसी ने की तो सुन नहीं सकते। अपनी कोई निंदा कर रहा है तो हंस के आनंद पूर्वक सहना चाहिए। ना काहू सो सुनो, इस बात में कभी नाराज नहीं होना चाहिए कि मुझे गाली देता है, पाखंडी कहता है, नीच कहता है। बढ़िया है, किसी ने तो कृपा करी हमारे ऊपर, सब प्रशंसा यश रूपी जहर डाल रहे थे, आज किसी के वचन से हमको अमृत पीने को मिल रहा है। जब कोई हमें नीचापमानम सुधा, नीच पुरुष, क्योंकि उत्तम पुरुष निंदा कर नहीं सकता, नीच पुरुष जब निंदा करता है तो उसे अमृत मानकर स्वीकार करना, ये हमारे मार्ग का पाथेय है। इस पथ में चलने वाले पथिक की खुराक है, उल्टा नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं। समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए चले हैं। तो जब कभी हमारे इष्ट की कोई निंदा करे तो असहनीय, लेकिन हमारी निंदा करे तो मुस्कुरा के अमृत के समान पान करो। ये जीवन में एक भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमारा अहंकार गलित हुआ कि नहीं, ये हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे, हमारे हृदय को पावन कर रहे, हमारे को पुष्ट कर रहे। तो ना काहू सो रूशनो, ना काहू सो रंग, ना हमें किसी से अपनापन करना है, ना किसी से बैर करना है। ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग, बस ललित लाडली जी और श्री लाल जी, इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला गुण गायन में मस्त रहना है, ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी से आसक्ति कर ली। जो निंदा करे सो धोबी, जो हमारे पाप को धो देता है, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं मां से भी ज्यादा कृपालु निंदा करने वाला होता है, क्योंकि मां तो हाथ से मल धोती है, निंदा करने वाले जबान से धोते हैं। कितने कृपालु होते हैं।
हम लोग देहाभिमान के कारण समझ नहीं पाते। पक्की बात समझो, हमारी निंदा करता है तो हमें श्री जी की तरफ देखना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मोहि भावे, ये बात समझो, मोहि भावे। हमको कड़ुआ भी सहना है, गाली भी सहनी, पिटाई भी सहनी, और जय श्री राधे भी बोलना है। जिए सराही सराही, जय हो प्यारी जो आपकी, जय हो जय हो। सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो तो फिर हिचक कैसी, और हिचक तो फिर सच्चाई कैसी। सत्य के मार्ग में हिचक नहीं। लालच लोभ को क्षोभ चल्यो मन, चंचल चित्त भयो मति बोरे। देह के स्वार्थ आरत हुए परमारथ, प्रेम लहो नहीं ठोरे। लालच लोभ में हृदय क्षुभित हुआ है, ये चंचल चित्त वाले बौरे लोग हैं। जब गंगा किनारे भ्रमण गए, विशाल विशाल मंदिरों जाले लगे हैं, दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं। ऐसे हमने देखे हैं, खुद आंखों से देखे, रात रात भर में विश्राम किए हैं। जाले लगे, छिपकली है, और शंकर जी का जो पंच देवता विराजमान, उनकी छवियां बता रहे हैं कि कब से जल नहीं चढ़ा होगा। क्योंकि पहले आश्रम रहे, पहले संत महात्मा रहे, अंतर ध्यान हो गए। अब आजकल किसकी ऐसी रति है, कोई लाखों में एक ऐसा भक्त होता है कि 2 किलोमीटर जाकर गंगा किनारे देवालय का पूजन अर्चन बंदन करे। इन सब बातों को देखकर हमारे हृदय में एक बात आई थी कि अगर मंदिर निर्माण हो तो हृदय मंदिर का निर्माण हो। अगर हृदय के ठाकुर को लोग पहचान गए तो सब बात बन जाएगी। अगर सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी जागृत हो जाएं तो यही सबसे बड़ी बात। बस एक बात ठानी, वो भगवत प्रेरणा से, कि जन समुदाय के हृदय में भगवत प्रीति उदय हो जाए, जन समुदाय के हृदय में भगवत श्रद्धा प्रकट हो जाए, जन समुदाय का हृदय मंदिर बन जाए, उसका सुधार हो जाए, बस। और तो बहुत ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लगा के पुराने पत्थरों से बने हुए, चित्रकारी की हुई, पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई, पानी चढ़ाने। विश्वास मानिए, ये जब देखा कि इतनी इतनी रज भगवान के ऊपर लगी, तब लगा कि जल तो ऐसा हो सकता है कि कई महीने से ना चढ़ाओ। दरवाजा खोलो तो जाला ही जाला ऐसे लगी। कितने मंदिर देखे। हृदय मंदिर पावन करने से सब बात बन जाएगी। हृदय कलुषता हो रही तो गंगा जल चढ़ाने का भी किसी का भाव नहीं बन रहा, सब अपनी माया में। बोले लालच लोभ को क्षोभ चल्यो मन, चंचल चित्त भयो मति बोरे। ये मति बोरे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोग आगे कुछ धर्म के नाम ले लेते हैं। ऐसा खास बात है यहाँ का। और यहाँ इतना गंदा है, हृदय मंदिर इतना गंदा हो गया है कि पूछो मत, उसकी तरफ देख नहीं रहे। और हम सोच रहे हैं कि हम बाहर ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जब तक हृदय मंदिर के ठाकुर में आपकी रति नहीं होगी, तब तक कुछ काम नहीं बनने वाला प्यारे, कुछ काम नहीं बनने वाला। हृदय के मंदिर को ठाकुर को जगाओ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहां हृदय में प्रकट हो जाए तो ही बात बनेगी। सरस स्नेह को रंग विसार, विचार ले श्री गुरु हैं सिर मोरे। बिहारी बिहारिन दास बिना ने कहूं सुख संग सुहाई नौरे। बिना गुरुदेव के ये बात समझ में नहीं आती कि हृदय मंदिर के ठाकुर को बिहारी बिहारिन को जगाना है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। स्वार्थ को परमारथ खोवत, रोवत पेटन को दई मारे। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। श्री सरस देव जी कह रहे, आज हमारे हृदय में रंग इसलिए नहीं चढ़ रहा कि हम बातें परमार्थ की करते हैं और धंधा बनाए हैं पेट पालन का, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा। तो स्वार्थ को परमारथ खोवत, रोवत पेटन को दई मारे। ये दैव की मारी हुई बुद्धि है कि हम सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़ करके गाते हैं, लेकिन चाहते हैं पार्थिव सुख, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। भीख को भेख अनेक बनावत, जाचत शूद्र महामत वारे। बोले इंद्रियों की विलासता के लिए नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, ऐसा मिटिया मेट बुद्धि को किए हुए कलयुग ना।
कि भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। जहां धर्म का हम आश्रय लेते हैं वहीं अधर्म ने ऐसा आक्रमण करके परास्त कर दिया है, जानना मुश्किल है। तो बोले भीख को भेख अनेक बनावत, जाचत शूद्र महामत वारे। केवल इंद्रियों के पोषण के लिए भेष की रचना हो रही। ये भेष ऐसा है कि जैसे दूध में जितना पानी चाहो मिला लो वो सफेद ही रहेगा, बड़ा पानी छुप जाएगा दूध में। जितना चाहो मिला लो तो दूध दूध का रंग दिखाई देगा, वो छुपा लेता है, पानी को अपने में मिला लेता है। हंस न्यारा कर सकता है, दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। ऐसे ही ये दोष संपन्न इस वेश में खूब छुप सकते हैं। सत्य मार्ग में चलने वाले जो पथिक हैं उनकी पहचान है, प्राण त्याग सकते हैं पर शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कभी आचरण नहीं कर सकते। भूल न देह कुमार्ग पाओ, बिल्कुल पक्का सब प्राण त्याग सकते हैं पर वो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। ये भगवत मार्ग के पथिकों का नियम रहा है। भूखो बड़ी भगत्यो न संहारत, आतुर हुए परदेश सिधारे। सरस अनन्य निहाल भय, जिन कोटि बैकुंठ लता पर वारे। बोले भोगों के लिए, पैसों के लिए, विविध इंद्रियों की विलासता के लिए देश विदेश सब मारे घूम रहे। धन्य है जो कहीं किसी लता के नीचे बैठकर भगवान श्री प्रिया प्रीतम का वैकुंठाधिपति का नाम जप करते हुए ना वैकुंठ के सुख की लालसा है तो मर्द सुख की तो बात जाने दो, जो चिंतन में छके हुए हैं। धन्य है वो भगवान के भक्त जो निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं। श्री सरसदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर अब हमारी बात समझ पाओ तो अब ही बनी है बात अवसर समझ घात। तऊ ना खिसियात बार शौक समझायो है। आज या कल जय है तू मर, काल व्याल हूते डर। भोड़े भजन कर ऐसो भलो संग पायो है। चित्त बित इत देह सुखई समझ ले, सरस गुरु ग्रंथ पंथ यो बतायो है। चरण शरण भय हरण करन सुख, तरन संसार को तू मानुष तन पायो है। भाई आज या कल मेरी बात समझ, तू मर जाएगा, मरेगा। अब पता है क्या कब मरेगा? पता ही नहीं है। सबसे कठिन बात तो यह कि फांसी देने वाले को तो बता दिया जाता है कि आप कल 12 बजे 10 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 सेकंड का पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। सोफा से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, पूरा प्रवचन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगली श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो कहे आज या कल जय है तू मर, काल ब्याल हूते डर। भोड़े भजन कर कैसो संग पायो है। बढ़िया संग मिल गया है, भजन कर लो। राधा सार्थक हो गया सेकेंड, फिर राधा सार्थक हो गया सेकेंड। हम वर्तमान में अगर भजन कर रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। गुरु ग्रंथ संत पंथ जितने भी हैं सब एक बात कह रहे हैं कि नाम सुमिर लो, नाम सुमिर लो और भगवान की शरण में हो जाओ। ऐसे कि गले पर गया हरि मैं आपके। सच्ची मानिए, हम फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। संत सब भगवान के स्वरूप हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं, पर संत संग का फल है भगवान में रति हो जाना। इन पार्थिव शरीरों में आसक्ति होना नहीं है। मेरी बात मान लीजिए, ये शरीर नष्ट होंगे, ये पांच भौतिक हैं, जैसे तुम्हारे वैसे ये हैं, ये कोई चिदानंद नहीं है। इसलिए श्याम हो तुम्हारे गरे परों। संत जन भगवान के सामने जयंत मारा घूम रहा है त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली। देखा जयंत को बिकल देवर्षि नारद जी ने, नारद देखा बिकल जयंता।
दया लाग कोमल चित संता, ए कहां घूम रहा है भागा, कोई नहीं बचा सकता, तुझने ऐसा कर्म किया है कि ये भगवान का अमोघ बाण तुझे नष्ट ही कर देगा, उन्हीं की शरण में जा। बोले मुझे शरण होना भी नहीं आता। संत क्या करते, शरण होना सिखाते। चल ऐसे लेट भगवान के सामने, त्राहिमाम बोल, ऐसे कर, बचा लिया। एक नयन कर तजा भवानी, पहले सिया राम जी को दो देख रहा था, अब नारद जी की कृपा से भगवान की शरण में हुआ, देखा सिया ही राम है, राम ही सिया, एक नयन कर तजा भवानी। संत जन क्या करते हैं, भगवान की शरण में कर देते, भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर देते। आप हमारी प्रार्थना को अन्यथा मत लेना। सत्संग का फल भगवान में आसक्ति है, सत्संग का फल इन शरीरों में आसक्ति नहीं है। अपने लोग धोखा खा जाते हैं। हमको जो संत बोल रहे हैं उस पर आसक्त होना है, हमें जो उपदेश मिल रहा है उन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त होना। ये सब भूल कर बैठते हैं, शरीरों में आसक्त हो जाते हैं, शरीरों को ब्रह्म मानने लगते। नहीं, सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर भगवान का भजन करो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संत भी भजन करेंगे, आप भी आनंद में मस्त रहेंगे। श्याम हो तुम्हारे गरे परों, अब जो बीती तुम ही सो बीती, मन माने सो करो। श्याम हो तुम्हारे गरे परों, हे हरि, हे श्याम सुंदर, हे लालजू, अब तो तुम्हारे गले पड़ गए। अब हमारी समझ में आ गया कि सारा का सारा आपसे ही है, बस आपको ही पकड़ना है। हे अरबों संत हैं भगवान के भजन करने वाले, जैसी भावना भगवान सबको पोषित कर रहे हैं। उन्हीं भगवान से जुड़ो जिनसे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ है, उन्हीं के तुम स्वरूप हो, उन्हीं के तुम अंश हो। प्रभु मेरे से जो अनीति हुई, अब कभी गुस्सा मत होना हमारे ऊपर, क्योंकि आपकी माया के भ्रम से हमसे गलती हो गई। अब आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप देख लीजिए। मोतन चितय आप तन चितवो, अपने बिरद ढरो। पहले मेरी तरफ देखो, क्या दुर्दशा हो गई आपकी माया से। अब अपनी तरफ देखो कि आप कितने कृपालु हो। तो अब मेरी तरफ देखना बंद करके अपनी तरफ देख लो। आप बड़े कृपालु हो, आप महान हो, आपकी शरण में है। की जय लाज शरण आए की, जिन जिए दोष धरो। अब तो मैं आपकी शरण में आ गया, अब हमारी गलतियों की तरफ ध्यान मत दो। इसलिए हरि कृपा करके अपनी जांग उगारे, नहीं सुख तुम ही लाज मरो। अब अगर हमको नहीं पकड़ा, नहीं संभाला, अब हमसे गलती हुई तो गाली आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में हूं, आपके गले पड़ गया हूं। अब हरि ऐसा संभाल करके मुझे चलाओ कि जैसे अपनी जांग उघारी जाती है तो क्या होता है, तो प्रभु मैं अब आपका हूं, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो आपको ही। तो इसलिए नाथ विनती करो, काहि हो मिलके सबको कहत बुरो। हम चाहे जितना हाथ जोड़े सब हमको बुराई कहते हैं नाथ, अब तो आप अपनी तरफ देखकर मुझे स्वीकार कर लो। रसिक दास की आस करुणा निधि तुम ही ढरो सुढरो, श्याम हो तुम्हारे गरे परों। हे हरि मैं आपके गले पड़ गया हूं। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है। चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। म्याणे विठ्ठल ब्रह्मो नवे, त्वाचे बोलो नाई कावे। महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं, मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है। तुकाराम जी कह रहे हैं, अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है।
जो वाणी से अगम्य है, मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विट्ठल के लिए कर्म करते हैं। ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है, और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विट्ठल तू ही तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान, अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे हो। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है। हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र बाघ को और सर्प को, अभ्यास बल। देखो, जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंहादि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, तो उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संख्या जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संख्या, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा है तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे।
अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी कह, आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा, हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली, जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का ये फल है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होय भवभंगा। संत आधि देवा मग, अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते। पहले संत सेवा, बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। ये देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले, बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डाल पे। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विट्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताकि पिरे कोड़ पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपड़ का खेल। सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल। चूक गए तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने
अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। नहीं, गोटी मार दी जाएगी, खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया, क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा, पागल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठालने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में ये मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है, तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए, तो उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने वाले। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते। तुकाराम जी की वाणी है। खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। और अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का, भगवान का नहीं। तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिए। सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गड्ढ से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं, घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खातान करे क्या धान, बक भी कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाय कहो। तो क्या
अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हाँ, तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और। कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं भैया, केवल पानी से। इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं, कितने हैं वायु भक्षण करते हैं, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई? महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का भेष बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा, 1 मिनट रुको, इसे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का, और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया, बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो, इसीलिए खंडन किया है तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का, बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं। वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा
सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काही तया न लगे मूल वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का। जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जप, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं। तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ। रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है। ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का। दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरि हर सब एक हैं, हरि हर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक। और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं। एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना, वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदय गोडी साखे रेचे ठाई।
जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा। कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। पंडरीनाथ तुम्हारा जन्म धन्य कर देंगे, तुकाराम जी कह रहे हैं। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो, वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है, तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है। चाहे जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन इसे आनंद मिला, भगवदानंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवद आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या। शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो। इधर भी सुखी, परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत। ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंद में जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में। कहाँ पापाचरण में आनंद है? इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो। भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अर श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी।
राख्यो अपने वृंदावन मां। बस खास बात बल गई। नहीं, आप क्या समझते हो, हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो, धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है। जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई, बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा 1,00,000 1,50,000 पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। जहां और कुछ उपाय बताया जाए तो भटकाव है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, निस्वार्थ बात आपसे कह रहे हैं, आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। पहले से भगवान व्यासदेव जी ने लिख दिया है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति और गति और गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवत नाम है। इसलिए खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, जीवन सार्थक। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।